हेलो दोस्तों, शुरुआत करते हैं नीति विधेयक। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मंजूरी मिली 2020। यह 34 वर्ष पुराने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का स्थान लेगा और इसके प्रारूप तैयार किया था कस्तूरी रंगन द्वारा। व्यावसायिक शिक्षा की शुरुआत कक्षा 6 से इसमें इंटर्नशिप शामिल होगा। नया पाठ्यक्रम होगा 5-3+3+4। नेक्स्ट है मातृभाषा शिक्षा की शुरुआत होगी। ग्रेड 5 तक मातृभाषा, स्थानीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा पर जोर दिया जाएगा। त्रिभाषी फार्मूला का विकल्प भी शामिल है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय प्रोफेशनल मानक। इसके द्वारा शिक्षकों के लिए 2022 तक यह प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट है यूजी शिक्षा के प्रावधान। विविध एग्जिट विकल्पों का प्रावधान। 1 वर्ष बाद सर्टिफिकेट, 2 वर्ष बाद एडवांस डिप्लोमा और 4 वर्ष बाद शोध के साथ स्नातक। प्रमुख तत्व हैं राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा स्वतंत्र स्टेट स्कूल अथॉरिटी का गठन हो सकेगा। नीति का लक्ष्य शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को 26.3% से बढ़ाकर 50% करना। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय रखा होगा। नेक्स्ट है 127वां संविधान संशोधन अधिनियम 2021। यह विधेयक 105वां संविधान संशोधन बना, जिसके प्रावधान थे राष्ट्रपति सिर्फ केंद्र सरकार के उद्देश्य हेतु सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग की सूची को अनुसूचित कर सकते हैं। नेक्स्ट है राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की अपनी सूची बना सकते हैं। यह संशोधन संविधान के अनुच्छेद 338B, 342A और अनुच्छेद 336 में संशोधन का प्रावधान करता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को 102वां संविधान संशोधन द्वारा 2018 के तहत संविधानिक दर्जा दिया गया। भारतीय संविधान पर ऑनलाइन पाठ्यक्रम लॉन्च। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरण रिजिजू ने 26 नवंबर 2021 को भीम सभागार डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली में नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च विधि विश्वविद्यालय के सहयोग से भारतीय संविधान पर एक ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू किया। इस ऑनलाइन कोर्स के लिए 10वीं पास होना आवश्यक है। इस कोर्स के लिए आयु की सीमा कोई सीमा नहीं रखी गई है। ईडी और सीबीआई प्रमुखों के कार्यकाल में वृद्धि। केंद्र सरकार ने 14 नवंबर 2021 को प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय जांच ब्यूरो के प्रमुखों का कार्यकाल बढ़ाने का फैसला किया है, जो अब 5 वर्ष का होगा। मौजूदा समय में केंद्रीय एजेंसियों के प्रमुखों का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। नए अध्यादेश के अनुसार सीबीआई एवं ईडी प्रमुखों की नियुक्ति पहले 2 वर्ष के लिए की जाएगी। इसके बाद 3 वर्ष का एक करके विस्तार दिया जाएगा। एक वर्ष के लिए 3 विस्तार दिए जा सकते हैं, लेकिन यह कुल 5 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है भारतीय टेलीग्राफ
राइट ऑफ के नियम 2021। केंद्र सरकार ने 26 अक्टूबर 2021 को भारतीय टेलीग्राफ राइट ऑफ में संशोधन नियम 2021 को अधिसूचित कर दिया है। इस नियम का उद्देश्य भारतीय टेलीग्राफ ऑफ राइट के नियम 2016 में ओवरग्राउंड टेलीग्राफ लाइन की स्थापना के लिए नाम पत्र, एक मुश्त मुआवजे और एक समान प्रतिक्रिया में से संबंधित प्रावधानों को शामिल करना है। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी NRA के गठन को अपनी मंजूरी दे दी है। सोसाइटी पंजीकरण नियम 1860 के तहत उद्देश्य केंद्र सरकार की नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया में बहुआयामी सुधार लेना। NRA में रेल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, SSC और RRB सहित IBPS के प्रतिनिधि शामिल होंगे। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी NRA के गठन के लिए 1577.57 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रावधान की गई है। उम्मीदवारों द्वारा CET में भाग लेने के लिए अवसरों की संख्या पर कोई सीमा नहीं होगी। गैर तकनीक पदों के लिए स्नातक एवं उच्च माध्यमिक 12वीं पास और मैट्रिक 10वीं वाले उम्मीदवारों के लिए अलग से CET का संचालन किया जाएगा। CET 12 भाषाओं में आयोजित कराई जाएंगी। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसमें CET स्कोर के आधार पर अपने राज्यों में युवाओं को नौकरी देने का निर्णय लिया है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020। यह रिपोर्ट विभिन्न राज्यों की न्याय की क्षमता का आकलन करती है। 18 राज्यों की सूची में राज्यपाल यानी महाराष्ट्र शीर्ष स्थान पर है, दूसरे स्थान पर तमिलनाडु एवं तीसरे स्थान पर तेलंगाना है। नेक्स्ट है छोटे राज्यों में गोवा शीर्ष स्थान पर है, अरुणाचल प्रदेश सबसे निचले स्थान पर है। महिला पुलिस अधिकारियों का उच्चतम प्रतिशत तमिलनाडु में 24.8% और मिजोरम में 20.1% है। बिहार पुलिस बल में 25.3% महिलाओं को रोजगार देने के साथ 25 राज्यों की सूची में शीर्ष स्थान पर है। कृषि कानून निर्सत अधिनियम 2021। संसद के मानसून सत्र के दौरान कृषि में संबंधित 3 विधेयकों को लोकसभा एवं राज्यसभा में पारित किया गया था। भाजपा की सहयोगी अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर बादल ने इस विधेयक के विरोध में खाद्य प्रसंस्करण मंत्री से इस्तीफा दे दिया था। केंद्रीय सुधार हेतु निम्नलिखित 3 विधेयकों की मंजूरी दी गई थी। कृषि उत्पादन। पहला नियम है कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य संवर्धन सुविधा एवं विधेयक। इसके मुताबिक किसान मनचाही जगह पर किसी रुकावट दूसरे राज्यों में भी फसल की खरीद बिक्री कर सकते हैं। दूसरा था मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवाओं का प्रकृषक सशक्तिकरण और एवं संरक्षण। देश भर में कंस्ट्रक्शन फार्मिंग को लेकर व्यवस्था बनाने का प्रावधान है। तीसरा था आवश्यक वस्तु संशोधन बिल। अब खाद्य तेल, तिलहन दाल, प्याज, मूंग दाल, प्याज, आलू जैसे कृषि उत्पादों पर से स्टॉक लिमिट हटा दी गई है। नोट 26 नवंबर 2021 को तीनों कृषि कानूनों को वापसी ले ली गई है। विधेयक संसद के दोनों सदनों में पारित हुआ। तत्पश्चात कृषि बिल नेशन अधिनियम 2021 कहलाया। 19 नवंबर 2021। 29। नेक्स्ट है टॉपिक भारत एवं विश्व में प्रथम 2021-22। देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग बैंक सरौरा गांव गाजियाबाद में शुरू की गई।
देश का पहला ओपन रॉक संग्रहालय हैदराबाद तेलंगाना में खोला गया। भारत का पहला पेपरलेस कोर्ट केरल उच्च न्यायालय कहलाया। भारत का पहला LPG सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य हिमाचल प्रदेश है। उड़ीसा का पहला बाल विवाह मुक्त जिला गंजम जिला उड़ीसा है। दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो ट्रेन लाइन शंघाई शहर चीन में चलाई गई। भारत का पहला स्वास्थ्य लॉकर डॉक प्राइम आयुष्मान भारत डिजिटल लॉन्च करता है। भांग के कब्जे की अनुमति देने वाला पहला यूरोपीय देश माल्टा है। भांग की खेती को वैध घोषित करने वाला पहला भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश है। दुनिया की सबसे लंबी बांसुरी बनी पीलीभीत शहर में। देश का 4 रनवे वाला एयरपोर्ट इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है। नेक्स्ट है 100% कागज रहित होने वाली दुनिया की पहली सरकार संयुक्त अरब अमीरात दुबई है। 4.5 दिन का कार्य समाप्त करने वाला दुनिया का पहला देश संयुक्त अरब अमीरात है। एशिया का सबसे बड़ा वन्यजीव ऊंचा गलियारा दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारा है। कोरोना वायरस के टीके की दूसरी खुराक सहित 100% टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करने वाला राज्य है हिमाचल प्रदेश। 100% कोविड टीकाकरण का लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला शहर है भुवनेश्वर। 100% कोविड टीकाकरण का लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला गांव है बेयानगांव। 100% कोविड-19 टीकाकरण का लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार। नेक्स्ट है टॉपिक वर्ष 2021 में विभिन्न ऑपरेशन का नाम, संचालन, उद्देश्य। ऑपरेशन देवी शक्ति विदेश मंत्रालय द्वारा संचालित किया गया। भारतीय विदेश मंत्रालय द्वारा अफगानिस्तान में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने हेतु ऑपरेशन नमस्ते भारतीय सेना द्वारा चलाया गया। खुद को कोरोना वायरस से संक्रमित से मुक्त रखने हेतु ऑपरेशन वंदे भारत मिशन विदेश मंत्रालय द्वारा चलाया गया। विदेश में फंसे भारतीय नागरिकों को घर ले जाने के लिए ऑपरेशन प्रवाह कोचीन एयरपोर्ट लिमिटेड द्वारा चलाया गया। एयरपोर्ट को बाढ़ के खतरे से बचाने के लिए ऑपरेशन प्रवाह। ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 भारतीय नौसेना द्वारा चलाया गया। ऑक्सीजन से भरे कंटेनर एवं मेडिकल सप्लाई को विदेशों से भारत में तीव्र गति से शिपमेंट हेतु ऑपरेशन समुद्र सेतु भारतीय नौसेना द्वारा चलाया गया। मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन श्रद्धावा सीमा सुरक्षा बल BSF द्वारा चलाया गया। राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घने कुहासे में घुसपैठ की घटनाओं को रोकने के लिए